हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के चैनल में, जहां पे अपने लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास 7 के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है कि ये अपने लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एनसीईआरटी। अभी चैप्टर 2 अभी अपने लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 2 में आज जो अपने लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका किस चैप्टर का है? अर्थमेटिक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे चलते हैं। और अभी तक अपने लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? सिंपल एक्सप्रेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, ब्रैकेट एंड एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड एक्सप्रेशन, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। और आज अपने लोग पढ़ेंगे स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ और रिमूविंग ब्रैकेट्स आल्सो। ठीक है, रिमूविंग ब्रैकेट बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। लास्ट क्लास में अपने लोग पढ़ा था कि स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, है ना। नंबर्स में अपने लोग इधर का उधर, उधर का इधर। जैसे कि अगर अपने पास 2 + 3 है तो इसको अपने लोग 3 + 2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 × 3 है तो इसको अपने लोग 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखो, आप लोग देखो कि क्या हो रहा है। अपने लोग ऑर्डर चेंज किए बट आंसर दोनों में सेम ही आएगा, 5 और यहाँ पे 6, है ना। 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 6 होता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक चंगू था और एक मंगू था। ठीक है, कौन था? चंगू और मंगू। तो यहां पे चंगू ने क्या किया? चंगू ने सोचा ठीक है, ये जो स्वैपिंग हो रहा है क्यों ना मैं अपने डे टू डे लाइफ में भी करूं। तो उसने क्या किया, उसे कपड़े पहनने थे। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या किया, पहले टी शर्ट पहन लिया और जीन्स पहन लिया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना जीन्स के ऊपर ही अंडरवियर पहन ले। तो उसने क्या किया, जीन्स के ऊपर अंडरवियर पहन लिया और फिर टी शर्ट के ऊपर उसने अपना वेस्ट पहन लिया, मतलब बनियान। अब उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया और बोला कि ब्रो, हाउ एम आई लुकिंग? तो बोला कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो स्वैपिंग होता है वो रियल लाइफ में नहीं करना। रियल लाइफ में ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जगह अगर अपने लोग 3/1 करें, है ना, अगर यहां पे स्वैप कर दे 1/3, तो यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना, आपको मोगली नहीं बनना है। ठीक है, किसी को भी मोगली नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी स्वैपिंग हो रहा है, स्वैपिंग सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे करना है। ठीक है, अब जो भी चीज आप यहाँ पे सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको अपने रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है, स्पेशली जब आप कपड़े पहन रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि खाना बना रहे हो आप। ठीक है, अब खाने बनाने के लिए कोई चीज, कोई सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना रहता है। अब आप उसमें उल्टा पुल्टा कर दो तो फिर कैसे होगा, है ना। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसास। ईच dosa cost 23 rupees and they wish to thank you to the waiter by tipping 5 rupees. Write an expression describing the total cost. तो कौन कौन है अपने पास? अपने पास है अमू, फिर कौन है अपने पास? चरण, फिर कौन है अपने पास? मधु, फिर कौन है अपने पास? जॉन। ठीक है, अब अमू, चरण, मधु, जॉन, मतलब अपने पास 4 बंदे हैं, है ना। अब चारों बंदे ने क्या किया? 4 डोसा ऑर्डर किया और डोसा का जो कॉस्ट है वो कितना है? 23। अब अपने को एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे होगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा 23 × 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, सबने क्या किया? सबने बेसिकली एक डोसा ऑर्डर किया और सारे डोसा का कॉस्ट क्या था? 23।
ठीक है। और एंड में उन्होंने क्या किया, टिप दिया। टिप कितना दिया, 5 रुपीज। ठीक है, तो इसको और स्मार्ट तरीके से अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे पहले का स्टेप अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 प्लस 23 इंटू 1 प्लस 23 इंटू 1 प्लस 23 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5। इसके बाद अपने लोग 23 कॉमन लेके ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 23 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आया नहीं आया समझ, क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, बिल्कुल इजी सा चीज है। तो 23 इंटू 4 प्लस 5 आपका आंसर आ गया, है ना। अब 23 इंटू 4 कितना होता है बताओ आप लोग? ये हो जाएगा आपका 46। 46 इंटू 2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 इंटू 4 12 1, ये हो जाएगा 8 92। ठीक है, तो आ गया 92 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 97, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? मतलब आपको इन चारों को कितना रुपीस पे करना है, 97। ठीक है, कितना करना है, 97 रुपीस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स द सेम, हाउ मच दे हैव टू पे? ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, डोसा का कॉस्ट क्या है, 23, है ना। और अपने पास कितने सारे लोग अब आ गए, 7, है ना। और टिप कितना देना है, टिप देना है 5 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 इंटू 7, है ना। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, सबने एक एक डोसा ऑर्डर किया, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 7 प्लस टिप भी तो देना है, टिप 5 रुपए। तो एक्सप्रेशन तो ये हो गया, एक्सप्रेशन क्या हो गया, 23 इंटू 7 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब यहां पे पूछ रहा है कि यहाँ पे टर्म्स भी बताने आपको, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 है, एक ये और एक ये। क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। अब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए, तो बेसिकली यहां पे अगर आप लोग देखो, तो क्या हो गया, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कभी भी रहे तो उससे अपने लोग टर्म्स डिस्टिंग्विश नहीं करते, बट यहां पे आपका ये और ये आपका 2 टर्म हो गया, तो यहां पे टर्म्स हो गए 2, और क्या क्या बोलो, 23 इंटू 7 और एक हो गया 5। क्लियर है, अंडरस्टूड, इजी है, सिंपल है। ठीक है, फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा चीज सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन, Kanan has to pay 432 to a shopkeeper using coins of 1 rupee and 5 rupee and 100 and notes of 10, 20, 50 and 100. How it can be done? अब ये चीज आप लोग रियल सिनेरियो में सोचो, आपके पास ये सारी चीजें हैं, ये सारे नोट्स और ये सारे कॉइन्स हैं, और आपने क्या किया, मतलब आपके पापा या मम्मी ने किसी ने बोला होगा कि बेटा जाओ जाके दुकान से सामान लेके आओ, और आपको कुछ कैश दे दिए होंगे। अब कैश आपने देखा नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आप सीधे गए दुकानदार के पास और सामान खरीदने लगे। सामान खरीदने के बाद क्या हुआ, आपको बोला दुकानदार ने कि इतना रुपया देना है। ठीक है, अब किस्मत अच्छा था आपका कि वहां पे भीड़ नहीं था। क्या था, भीड़ नहीं था। अगर भीड़ रहता तब तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाते, है कि नहीं, है ना। अब यहां पे 432 रुपीज देना है। ठीक है, अब 432 को अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, याद करो पहले चैप्टर में अपने लोग ये पढ़े हुए थे, कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या मैं इसको 4 इंटू 100 प्लस 30 या 3 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 1 कर सकता हूं, बताओ तो, कर सकता हूं ना, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसने क्या दिया, 4 नोट दिया, किसका, 100 का, फिर उसने 3 नोट दिया, किसका, 10 का, है ना। फिर इसने क्या किया, इसने 2 कॉइन दिया, किसका, 1 का। ठीक है, ये एक तरीका है। ये कितना तरीका है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। इससे भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं,
है ना। जैसे कि मान के चलो आपको 100 रुपीज का नहीं नोट नहीं यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो उसको, आप 50 का यूज कर सकते हो। 50 कैसे कर सकते हैं अपने लोग, 50 को अपने लोग चाहें तो लिख सकते हैं 8 इंटू 50। अब 8 इंटू 50 क्या हो जाएगा, 400 होगा। प्लस अब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को अब 20 भी यूज करना है, तो आप क्या करोगे, 20 भी यूज करना है तो 10 प्लस 20 ऐसे कर सकते हैं, है ना। और फिर आप यहां पे क्या करोगे, 1 प्लस 1, ठीक है। ओके, अब क्या ऐसे मैं ऐसे स्टैंडर्ड वाइज लिख सकता हूँ क्या, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 100, 1 सेकेंड, 4 इंटू 100 प्लस क्या लिख सकता हूं मैं 3, या फिर यहां पे 4 इंटू 100, 0 इंटू 50 प्लस 0 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 5, 1 सेकेंड, इंटू 1 सेकेंड, इसे लिख सकता हूं 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। वैसे ही आप लोग इसको होमवर्क ले लो, आप लोग इसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसे करके, क्लियर है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हो गया कि क्वीन आलिया, ओके क्वीन आलिया, मैंने तो आलिया भट्ट के बारे में सुना था, ओके मे बी किसी मूवी का स्क्रिप्ट हो, आप लोगों को नहीं पता। क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर। प्रिंसेस एल्सा यूज्ड द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, एंड डबल्ड हर कॉइन। Princess Anna bought jewelries and has only half of the coins left. ठीक है, write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Anna is having. अच्छा, ये तो गजब हो गया। यहां पे आप लोग को क्या सीखना है, यहां पे आप लोग को सीखना है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। आप लोग अभी 7th ग्रेड में हो, ठीक है, आप लोग को पॉकेट मनी मिलता होगा, है ना। तो मान के चलो मैं आपको जस्ट एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलता है मंथली, तो आप लोग कोशिश करो कि एटलीस्ट 20% आप लोग सेव करो। कितना सेव करो, 20%, ठीक है, हर महीने, है ना। तो आप लोग जब 20% सेव करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग जब 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो आप लोग अपना ये सारे पैसे कहीं पे एक्युमुलेट कर सकते हो और एज ए इन्वेस्टमेंट रख सकते हो, ठीक है। अब वो सारी चीज आप अपने पेरेंट्स से भी बोल सकते हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बट मेरा मानना है कि आप लोग को हमेशा सेविंग्स करना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा हैबिट है। जैसे कि आप मैथ सॉल्व कर करके बेटर होते हो, वैसे ही सेविंग आप इफेक्टिवली कर करके अपना फ्यूचर अच्छे से करते हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि एल्सा ने तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी, मैं तो पूरा इंप्रेस हूं एल्सा से। एल्सा ने क्या किया, एल्सा ने उससे बिजनेस स्टार्ट किया और डबल कर दिया कॉइन्स को, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग ये सेविंग्स करोगे उससे आप लोग के पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्सा के पास कितना कॉइन था। एल्सा के पास कॉइन था 100, ठीक है। फिर एना के पास कितना कॉइन था, एना के पास भी कॉइन था 100, ठीक है। लास्ट ईयर है। अब इस साल क्या हो गया, दिस ईयर क्या हो गया, दिस ईयर कुछ नहीं हुआ। एल्सा ने डबल कर दिया मतलब 2 इंटू 100 हो गया, ठीक है। और एना ने क्या किया, 100 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब
यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्स कॉइन प्रिंसेस एल्सा एंड एना टुगेदर हैव। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 into 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, है ना, यही तो हो जाएगा। ये नहीं होगा क्या, आप लोग खुद सोचो, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्या मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ, क्या यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं 100 कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। तो बेसिकली आप लोग चाहते तो पहले इसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते और फिर ब्रैकेट हटा के आंसर ला सकते थे, ठीक है, बट ये बहुत सिंपल है, 200 प्लस ये क्या हो जाएगा 50, तो आंसर आ जाएगा आपका 250। क्लियर है, आगे समझ, यही आपका आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, अब अपने लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ठीक है, देखते हैं। मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 stations is 40 rupees फॉर एन एडल्ट, ठीक है, 20 rupees फॉर अ चाइल्ड, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट्स। ठीक है, आप लोग ये चीज नोटिस किए होंगे, जब भी आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते होगे, है ना, तो वहां पे लिखा रहता है कि ऑल द टिकट्स फॉर चाइल्ड हु आर बिलो 5 years ऑफ एज, उनका हाफ टिकट लगता है। आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया या नहीं दिया, ठीक है, और जिसका भी एज 0 to 1 रहता है, मतलब जो इन्फेंट्स रहते हैं, उनका 0 रुपए कॉस्ट होता है ना। सेम कॉन्सेप्ट, आप लोग मेट्रो में भी जाओ तो सेम चीज यूज होता है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसने किसने मेट्रो में ट्रैवल किया है, और आप लोग ये बताना कि किस सिटी में आप लोगों ने मेट्रो में ट्रैवल किया है। ठीक है, और मुझे ये भी बताना कि किस सिटी का मेट्रो सबसे बड़ा है और सबसे इफेक्टिव है। ठीक है, चलो फिर मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। ओके, तो मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 stations इज 40 and 20। ठीक है, 40 हो गया एडल्ट के लिए, 20 हो गया चाइल्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर 4 adults and 3 children, फॉर 4 adults and 3 children। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, 3 adults है और 4 adults है, माय बैड, 4 adults और 3 children। ठीक है, अब इसका अपने को एक्सप्रेशन लिखना है। तो मुझे पता एडल्ट का कितना था 40 और चिल्ड्रन का कितना था 20। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 4 into एडल्ट कितने 40 और चिल्ड्रन कितने 3 into आपका हो गया 20। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो इसे, 4 into 40 क्या होता है 160, 3 into 20 क्या होता है 60, तो ये क्या हो जाएगा 220। क्लियर है, 220। For 2 groups having 3 adults each, ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 2 ग्रुप है, ठीक है, और दोनों में कितने एडल्ट है 3। तो पहले ग्रुप में मान के चलते G1 और G2, ठीक है, दोनों में कितने 2 है, नहीं दोनों में कितने 3 है, तो 3A, ठीक है, 3 into 40, 3 into 40, ये क्या हो गया 120, ठीक है, 120। अब दोनों ग्रुप का तो सेम प्राइस आ गया, अब दोनों का कंबाइन कितना हो जाएगा, दोनों का कंबाइन हो जाएगा 240, 120 प्लस 120, राइट, या फिर अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 120। ठीक है, अब जो जैसा आपको लगे वैसा आप लिख सकते हो। क्लियर है, आगे समझ, कोई डाउट है ना, टोटल तो ये हो जाएगा, इजी सिंपल। ठीक है, या फिर अपने लोग इससे यहाँ पे ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 जो कि हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 3 into 80, तो ये क्या हो जाएगा 240। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 minus 250 minus 100। ठीक है, Is it possible to write this expression without brackets? ठीक है, अगर मैं इसे पहले तो इसे लिखता हूं 500 minus 250 minus 100। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 500 minus 250 minus 100 क्या हो जाएगा 150।
ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 350, है ना। अब अपने को आंसर 350 चाहिए। अगर कोई ऐसे लिख देता है 500 माइनस 250 माइनस 100, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 250 हो जाएगा, 500 माइनस 250 250 हो गया, 250 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 250 माइनस 100 150। तो क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं सही आंसर है। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को कौन से कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है, प्लस और माइनस रहे तो माइनस होता है, माइनस और माइनस रहे तो क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो यहां पे आप लोग खुद सोचो, यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस अगर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इससे क्या लिखना, 500 माइनस 250 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 100। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा वापस से 500 माइनस 250 हो गया 250, 250 प्लस 100 हो गया 350। आया नहीं आया समझ, इजी है, क्लियर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है हीरा। अच्छा, हीरा, हीरा का मतलब होता है डायमंड है, उसके पास रेयर कॉइन है, क्या क्वेश्चन है वो बहुत फनी क्वेश्चन नहीं है, हीरा का मतलब होता है डायमंड और हीरा के पास क्या है, कॉइन। ठीक है, हीरा हैज रेयर कॉइन कलेक्शन, शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग, 35 कॉइन्स इन अनदर, शी गिव्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स फ्रॉम द सेकंड बैग, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विथ हीरा। अच्छा, ये तो वही बात हो गया, आपके पास एक लेस का पैकेट है, ठीक है, लेस के पैकेट में मुश्किल से कितना चिप्स होता है, बहुत ही कम, है ना। अब उस बहुत कम से आपने अगर 10 पीसेस चिप्स का दे दिया, ठीक है, आलू चिप्स का दे दिया, तो उसके पास कितना ही बचेगा, आपके पास कितना ही बचेगा, कुछ नहीं, है कि नहीं। बट यहाँ पे नहीं, हीरा हीरा है ना, हीरा पैसे वाली है। तो हीरा के पास बैग 1 जो है, बैग 1 में कितना कॉइन है, 28। बैग 2 जो है, बैग 2 में कितना कॉइन है, 35। ठीक है, बैग 1 में 28, बैग 2 में 35। ठीक है, अब यहां पे उसने क्या किया, बैग 2 से 10 उसने दे दिया अपने दोस्त को, तो 35 में से कितना माइनस हो गया, 10 माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया, 10 हो गया, है ना। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस 35 माइनस 10। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आंसर क्या होगा, तो 28 35 माइनस 10 हो जाता है 25, इन दोनों को अगर अपने लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 53। ठीक है, यही आपका आंसर है, क्लियर है, इजी सिंपल। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लम्हो एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल। ठीक है भाई, होटल गया एंड ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। ओके, ये होटल कम रेस्टोरेंट था। ठीक है, ओके, आप लोग मुझे बताओ कि होटल और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है ना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होता है एक्चुअल में फर्क। ठीक है, चलो फिर यहां पे देखते हैं। तो वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट 43 एंड रसगुल्ला कॉस्ट 24, है ना। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट दे विल हैव टू पे। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 43 प्लस 24, क्या ये आंसर है? हाँ, अगर आप लोग ये आंसर लिख रहे हो तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों ने एक एक कटलेट और एक एक रसगुल्ला ऑर्डर किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 43 प्लस 24, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है, आ गया समझ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 43 प्लस 24 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 67, है ना। तो 2 इंटू 67 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 2 इंटू 67 अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 134। ठीक है, क्या हो जाएगा, 134। क्लियर है, इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन है अपने को 53 इंटू 18 954 होता है। अपने को फाइंड आउट करना है कि 63 इंटू 18 क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, 18 कॉमन है ना, 18 क्या है, कॉमन है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 53 में कितना ऐड करें जो 63 होगा। बिल्कुल सही, 10 ऐड करना है ना। अगर 10 ऐड करना है
तो एक काम करते हैं, 63 को ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 63 को कैसे लिखते हैं 53 प्लस 10, ये क्या हो गया आपका 63 हो गया, है ना। सेम चीज यहां पे करते हैं, है ना, क्या करते हैं 53 प्लस 10 इंटू 18, ठीक है 53 प्लस 10 इंटू 18। अच्छा आप लोगों को पता है अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो इंडिविजुअली अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंडिविजुअली अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 53 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 18, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ 53 इंटू 18 कितना हो 954, तो यहाँ पे आप चुपचाप से 954 लिख दो। अब 10 इंटू 18 क्या हो गया 180। अब आपसे पूछा जाए आंसर क्या होगा तो आप लोग नहीं फटाक से बता दोगे, हाँ बताओ मुझे, क्या आप लोग नहीं बता दोगे, बता दोगे ना, तो 1134 आपका आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हाँ कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी है। क्या किया आपने लोगों ने, इस 63 को अपने लोगों ने लिख दिया 53 प्लस 10, जैसे ही 53 प्लस 10 लिखा और इसके बदले तो यहाँ पे ब्रैकेट में ही रहेगा, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या किया अपने लोगों ने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 53 इंटू 18 फिर 10 इंटू 18, 53 इंटू 18 अपने को पता है 954, अपने लोगों ने 954 लिख दिया प्लस 180, है ना। अगर अपने लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा 1134 और यही आपका आंसर है। क्लियर है, इजी सिंपल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब पूछ रहे फाइंड एन इफेक्टिव वे टू मल्टीप्लाई 97 इंटू 25, 97 इंटू 25। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ 100 इंटू 25 करना कितना इजी है, क्या हो जाएगा 25 और 00, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करे जो यहाँ पे 100 आ जाए, तो क्या ये आंसर बिल्कुल सिंपल नहीं हो जाएगा, सोचो जरा, हो जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं अपने लोग 100 माइनस 3 करते हैं, क्या करते हैं 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 कितना होता है 97 होता है। क्या आप लोगों को समझ आया मैं कहां पहुंच रहा हूं, क्या आप लोगों को समझ आया, नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो यहां पे क्या करना है 97 को रिप्लेस कर देना है इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिकली इसको यहां पे लिख दो 100 माइनस 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे 25 से, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो अपने पास माइनस साइन है, तो जब अपने को मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 25 तो यहाँ पे माइनस साइन भी लिखना होगा, तो -3 इंटू 25, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 2500 माइनस 75, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2500, सेकेंड आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500 माइनस 75। अब अगर अपने लोग देखें तो ये अपने लोग क्या लिख सकते हैं 2425, ये आपका आंसर है। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, चलो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 97 इंटू 25, है ना। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 53, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 4119, ये क्या हो गया 12 का 1, ये हो गया 14 का 1, तो ये हो जाएगा 2425। सिंपल, दोनों सेम आया, इजी है, सिंपल है, ठीक है। चलो अच्छा अगर 99 इंटू 25 क्या है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्या करना होगा 99 कैसे ले सकते हैं 100 माइनस 1, है ना, 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 100 माइनस 1 इंटू 25, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 2500 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा 2475। क्लियर है, इजी है या नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, क्लियर, कोई भी डाउट अभी तक, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या आ गया, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बट देखते हैं क्या आंसर बहुत बच्चों सा होगा, देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट in Begur operates all 7 days in a week. Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard and Sham supplies 11 kg of mangoes from his orchard, ठीक है, to his market.
ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर दिन उन लोगों ने क्या कर रहा है, मैंगो सप्लाई कर रहे हैं। कितना क्या सप्लाई कर रहा है, मैंगोस। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि विच इज द किंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स, कौन सा फ्रूट किंग है सारे फ्रूट्स का? ऑब्वियसली इट इज मैंगोस, इट इज व्हाट, मैंगोस। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे क्या है, और हाँ एक और चीज, सभी को मैंगोस पसंद होगा। ठीक है, मुझे तो मैंगोस बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, एंड आई वेट फॉर समर्स फॉर द सेम थिंग। सिर्फ और सिर्फ समर्स मेरे को अच्छा लगता है, क्यों? मैंगोस के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि रहीम और श्याम क्या कर रहा है, दोनों मैंगो सप्लाई कर रहा है, किसमें? डिस्ट्रिक्ट मार्केट में। ठीक है, 7 का 7 होते, ठीक है, कितना दिन? 7 का 7 होते। अब अपने को बताना है कि टोटल कितना अमाउंट सप्लाई हुआ। तो एक बार देखते हैं, रहीम ने क्या किया। रहीम ने 9 केजीज दिया है, और श्याम ने कितना दिया है? श्याम ने दिया है 11 केजीज। ठीक है, 11 केजीज। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दो तो इन्होंने कितना दिन किया? 7 डेज। ठीक है, डेली इतना करता था, डेली इतना कर रहा था, तो 7 डेज का क्या हो जाएगा? 7 इंटू 9, और इसका क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11। अब अगर दोनों को एक साथ लिखना है, दोनों का बता रहे, दोनों का अपने को बताना है टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना मैंगोस उन्होंने दिया। तो बेसिकली अपने को कैसे लिख सकते हैं इसको? 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 11। ठीक है, तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 11। 9 प्लस 7 कितना होता है? 20। तो 7 इंटू 20। अब 7 इंटू 20 क्या हो गया? 140। तो उन्होंने टोटल कितने मैंगोस दिए? 140। तो आप लोग देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकेट्स का। जैसे मैंने ब्रैकेट्स यूज किया तो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते 63, फिर इनको मल्टीप्लाई करते 77, है ना, तो थोड़ा टीडियस हो जाता, बट ऐसे ब्रैकेट यूज करके एकदम सिंपल हो जाता। ठीक है, चलो फिर, तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा था बट बहुत ही छोटा सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। She spends 5,000 on rent, 5,000 on food, and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Binu will save by the end of the year? अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है ईयर। ठीक है, अब मुझे बताओ एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? बिल्कुल सही, 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखो तो उसको मिलता है कितना है? 20,000। ठीक है, उसको मिलता है कितना है? 20,000। और रेंट में उसने कितना दिया? 5,000। फिर फूड में कितना दिया? 5,000। फिर 2,000 क्या है उसका? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल कितना उसके पास बच रहा है, टोटल उसके पास कितना बच रहा है? इसे एक्सप्रेशन में लिखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका 20,000, है ना। 20,000 हो गया, माइनस कितना हो गया? 5,000। फिर कितना हो गया? 5,000। फिर कितना हो गया? 2,000। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग देखो, यहां पे अगर आप लोग देखो तो ये कितना हो गया? इसे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 20,000 माइनस 5,000 हो गया 15,000, 15,000 माइनस 5,000 हो गया 10,000, 10,000 माइनस 2,000 कितना हो गया? 8,000। कितना हो गया? 8,000। ठीक है, तो वो हर महीने 8,000 सेव करिए। ठीक है, हर महीने 8,000 सेव करिए। तो 12 महीने कितना सेव करेगी? 12 इंटू 8,000, जो कि बेसिकली कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 96,000। क्लियर है? कितना हो गया? 96,000। वेरी गुड बिनू, आप लोगों को भी बिनू से सीखना है और सेविंग्स करना है। ठीक है, ये सेविंग्स बहुत ही ज्यादा काम आता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम स्नील क्लाइम्स 3 centimeter up a post, and during night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter.
The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on the top. In how many days will the snail get the treat? ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अपने पास एक पोस्ट है, क्या है, एक पोस्ट है, और यहाँ पे कुछ था जो कि स्नेल को खाना है. ठीक है, अब बेचारा स्नेल क्या कर रहा है, वो डेली चढ़ता है, फिर रात में सो जाता है. रात में सोता है तो वो नीचे गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है. ऐसे 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 हो रहा है. अब मेरे को बताना है वो कितने दिन में ऊपर पहुंचेगा. ठीक है, चलो इसे डे बाई डे करते हैं. डे 1, ठीक है, डे 1 में क्या हुआ, डे में वो ऊपर गया, 3 सेंटीमीटर ऊपर गया. ठीक है, अब नीचे आएगा कि अब रात में 2 सेंटीमीटर कहाँ आ गया, नीचे आ गया. ठीक है, अच्छा अब इससे पॉजिटिव लेंगे और इससे नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो ओवरऑल डे 1 में क्या हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर ऊपर गया और 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 3 माइनस 2, अभी कहाँ पे, 1 सेंटीमीटर पे. अच्छा चलो डे 2 पे चलते हैं. डे 2 पे क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर पे था, अब 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऊपर कितना चला गया, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना चला गया, 4 सेंटीमीटर. अब रात में क्या हो गया, बेचारा वापस से स्लिप हो गया, तो 4 माइनस 2, है ना, मतलब 2 सेंटीमीटर पे आ गया. तो डे 2 का फाइनल क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर. डे 3 में क्या हुआ, डे 3 में ये इसने क्या किया, 2 पे था, वापस से 3 सेंटीमीटर ऊपर गया और ये हो गया 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से क्या हो गया, 2 नीचे वापस से आ गया, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर. कितना हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब डे 4 पे क्या हो रहा है, डे 4 पे ये वापस से पूरा जोश से ऊपर गया. ठीक है, पूरा दम लगा के 3 प्लस 3 आ गया कहाँ पे, 6 सेंटीमीटर. अब 6 सेंटीमीटर से फिर वो रात में सो गया, बिल्कुल खराटे लेके सो रहा था. अब खराटे लेके ऐसा सोया कि वो 2 सेंटीमीटर वापस से नीचे आ गया, तो आ गया 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये था डे 4 का. अब डे 5 में क्या होगा, डे 5 में बेचारे ने वापस से पूरा जोर और शोर से ऊपर गया और ये आ गया 7 सेंटीमीटर पे. फिर बेचारे ने क्या किया, रात में सो के नीचे गिर गया. ठीक है, चलो फिर क्या हो गया, डे 6 में क्या किया उसने, डे 6 में उसने 5 सेंटीमीटर पे था, प्लस 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पे आ गया, बहुत बढ़िया, ऊपर चढ़ रहा है, फिर रात में नीचे गिर गया, तो -2 हो गया. 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके चलो फिर अब ये हो गया डे 6 का. डे 7 में उसने क्या किया, डे 7 में वापस से उसने ऊपर चढ़ा, 6 प्लस 3 हो गया 9 सेंटीमीटर. अब 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर. क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये डे 7 का है. डे 8 में क्या कर रहेगा, ये डे 8 में इसने क्या किया, डे 8 में इसने वापस से 7 सेंटीमीटर प्लस 3 हो गया और ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर. और फिर ये 10 माइनस 2 हो गया आपका 8 सेंटीमीटर. चलो कहीं तो वो ऊपर आ रहा है. अब डे 9 में इसने क्या किया, डे 9 में सेम चीज, ऊपर चढ़ा, कितना, 3 सेंटीमीटर, जो कि हो गया 11 सेंटीमीटर. फिर नीचे कितने गिरा, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर. फाइनली डे 10 में उसने 9 प्लस 3 आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब उसने फाइनली ऊपर चढ़ गया. तो डे 10 इट विल टेक 10 डेज, बाप रे 10 दिन, 10 डेज. ओके, डे 10 में उसने पहुंचा, तो आंसर क्या होगा, हाउ मेनी डेज, तो आंसर हो जाएगा 10 डेज. ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ, इजी, सिंपल, क्लियर है. ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, तो यहां पे मेलविन जो है क्या कर रही है, 2 पेज का स्टोरी पढ़ रही है एवरीडे, एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडेज. ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे वो नहीं पढ़ी है. हाउ मेनी स्टोरीज वुड शी कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द सिनेरियो. ठीक है, तो मेलविन क्या कर रही है, डेली 2 पेज का स्टोरी पढ़ रही है. ठीक है, 2 पेज का स्टोरी, गॉट इट. ट्यूसडे और सैटरडे को हटा के, तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज. अब ट्यूसडे और सैटरडे हटा दे तो 1 माइनस 1, टोटल कितना हो गया, 5 डेज हो गया. तो 5 डेज में क्या कर रही है, 5 डेज में वो आपका
स्टोरीज पढ़ी है, ठीक है, और डेली कितना 2 पेज का, गॉट इट। तो ये 5 डेज में कितना स्टोरी पढ़ेगी, 5 डेज में 5 स्टोरीज पढ़ेगी, है ना, 5 डेज में क्या पढ़ेगी, 5 स्टोरीज पढ़ेगी। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि 8 वीक्स में कितना स्टोरीज पढ़ेगी, तो 8 वीक्स में कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 1 वीक का, है ना। अब 8 वीक्स क्या हो जाएगा 5 into 8 दैट इज 40 स्टोरीज पढ़ लेगी है। वाह बहुत तेज, 40 स्टोरीज पढ़ी है। अब अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं पहले 5 into 2 into 10, क्या 40 आ रहा है, आंसर 40 आना चाहिए, क्या ये एक्सप्रेशन बता रहा है सेम, ये तो 80 आ रहा है, क्या आ रही है 80, तो आंसर गलत है। 7 minus 2 into 8, मतलब ये हो गया 7 minus 2 कितना हो गया 5, है ना, 5 into 8 हो गया 40, ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 8 into 7 बिल्कुल नहीं, ये क्या होता है आपका 56 होता है। 7 into 2 into 8 बिल्कुल नहीं, 40 into 8 बिल्कुल नहीं। 7 into 5 minus 2 मतलब 35 minus 2 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा 9 into 8 नहीं, 7 plus 2 9 हो गया, 9 into 8 नहीं। अब ये आ रहा है 7 into 8 minus 2 into 8, 1 सेकेंड, तो 7 into 8 कितना होता है आपका, 7 into 8 होता है आपका 56, है ना, 56 minus 16, ओके ये भी आपका आ रहा है 40, तो ये भी करेक्ट है। ओके ये आ रहा है 7 minus 5 दैट इज 2, 2 into 8 12, 2 into 8 16, तो ये गलत है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन जी और ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है, गॉट इट, अंडरस्टूड। यहां पे एक्सप्रेशंस पूछा मतलब एक से ज्यादा, तो ऑप्शन आपका बी और जी करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ठीक है, यहां पे सिंपल सा है 49 minus 7 plus 8, 49 minus 7 plus 8, तो क्या होगा इक्वल टू, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ओके। नेक्स्ट पूछा है 83 minus 42, सॉरी 83 multiplied with 42 minus 18, 83 multiplied with 40 minus 18, ऑब्वियसली 42 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। 145 minus 17 into 8, 145 minus 17 into 6, अच्छा ये क्या है छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो अगर प्रोडक्ट जो भी आएगा बड़े प्रोडक्ट को इससे सब्ट्रैक्ट करे, छोटे प्रोडक्ट को इससे सब्ट्रैक्ट करे, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 into 48 minus 35, अब ये हो रहा है 48 minus 35 into 23, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 into 48 कितना हो गया आपका 4 2 16 18, ठीक है, ये हो गया आपका 12 1 9, तो हो जाएगा 1104, ठीक है, 1104 minus 35, ये हो गया आपका 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 1069, ठीक है, क्या आ जाएगा 1069, ठीक है, यहां पे आपका आ गया 1069, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग देखो तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 13, तो 23 into 13, ऑब्वियसली 23 into 13 आपका देखते हैं 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 23, 9 9, सो ये हो जाएगा 299, सो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि 16 minus 11 into 12, और ये हो जाएगा minus 11 into 12 plus 16, अच्छा अगर आप लोग इसे देखो प्रॉपर्ली तो ये हो जाएगा 16 into 12, ब्रैकेट ओपन करें तो minus 11 into 12, ठीक है, तो क्या सेम चीज नहीं है, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, हाँ सेम चीज तो है, क्लियर है, अंडरस्टूड, हाँ ओके। नेक्स्ट यहां पे क्या रहा है 76 in minus 53 into 88, 88 53 minus 76, अच्छा आप लोग देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, क्या किया, मैंने बताया था कि अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है 76 minus 53, है ना, और 53 minus 76, आप लोग देखो तो ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर भी ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ठीक है, ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट, अगर आपने लोग देखे 25 इंटू 42 प्लस 16, 25 इंटू 43 प्लस 15। अच्छा, आप लोग देखो यहाँ पे, क्या मैं 43 को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं 43 को ऐसे लिख सकता हूँ? 42 प्लस 1 प्लस 15। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 42 प्लस 16 हो जाएगा, होगा ना? तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। ओके, वापस से देखते हैं, क्या मैं 28 को ऐसे लिख सकता हूँ? 27 प्लस 1, है ना, और इस एक्सप्रेशन को -16। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या 27 माइनस 15 होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 36 है, ठीक है। तो ये आपको स्मार्टनेस दिखाना है, तो ऑब्वियसली 36 लेटर, ठीक है। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। चलो फिर अब अपने लोग आ गए हैं शिक्षा क्लास के इस वीडियो के एंड में। आई होप ये टॉपिक पूरा आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा, कंप्लीटली डेफिनेटली समझ आ जाना चाहिए, है ना। और प्लीज इस QR कोड को स्कैन करो और आप लोग शिक्षा क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड थैंक यू।